आप सभी लोग कैसे हो? आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आपने भी होली का फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय किया होगा और जितना भी समय है आपने पूरे आनंद के साथ में होली खेली होगी। इस तरह से मैं आपसे उम्मीद करती हूँ क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो होली नहीं खेलते हैं। और बाकी आपको एक मैं सच बताऊँ ना कि जिस दिन होली होती है उस दिन हम सभी को यही लगता है कि इस बार हम होली नहीं खेलेंगे, और हर बार यही लगता है कि हम अपना पूरा टाइम अपनी पढ़ाई को देंगे। और आपको अच्छे से पता है जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना, तो उसी दिन मैं सुबह जल्दी उठ के थोड़ा-सा पढ़ लेती हूँ, ताकि मैं बाद वाला जो टाइम है उसको अच्छे से मैनेज कर सकूँ या अच्छे से एन्जॉयमेंट के साथ में अपना जो भी है सेलिब्रेशन है वो सेलिब्रेट कर सकूँ। तो ऐसा मेरे साथ में होता है, भले ही से मैं 2 घंटे ही पढ़ाई करूँ लेकिन मैं पढ़ाई ज़रूर करती हूँ, ऐसी मेरी आदत है। तो आपको कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ना हमें यही लगता है कि जिस दिन होली का फेस्टिवल है उस दिन हम होली नहीं खेलेंगे, और अगर खेलेंगे ना तो सिर्फ़ गुलाल से खेलेंगे, अच्छी-अच्छी पिक्स वगैरह होती है वो शूट करेंगे, अच्छी-अच्छी फ़ोटोग्राफ वगैरह लेंगे, अच्छी-अच्छी वीडियो वगैरह बनाएँगे, ये सब हमारा रहता है। लेकिन एक्चुअली में होता है कि हमारे ही फैमिली मेंबर्स में से जो भी हम चाहते हैं कि हाँ, हम गुलाल से होली खेलें, उन्हीं में से कोई ना कोई मतलब ऐसा होता है कि पक्का कलर सब लेकर आते हैं ना, क्योंकि सभी को ये डाउट होता है कि अगर आपस में हम मिलेंगे और किसी ने भी पक्का कलर लगा दिया तो हमारे पास पक्का कलर कहाँ से आएगा? तो सेम आपको मैं बता रही हूँ किस तरह से हमने होली सेलिब्रेट की है, या फिर हमारी जो थिंकिंग होती है उस दिन क्या होती है। तो सबसे पहले हम गुलाल से होली खेलना शुरू करते हैं। उस वक़्त हम हमें नहीं पता होता है कि हाँ, हम आगे पक्के कलर से भी खेलने वाले हैं या फिर पानी वाली होली भी खेलने वाले हैं, ऐसा कुछ पता नहीं होता है हमें। तो सबसे पहले गुलाल वाली होली खेली हमने भी, और उसके बाद में हमारी फैमिली मेंबर्स में से ही बहुत ले लोग थे जो पक्का कलर लाए थे, और मैं नहीं लेके गई थी क्योंकि मैं गुलाल से होली खेलना चाहती हूँ। और आगे से भी हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ या यही उम्मीद करती हूँ कि वो भी गुलाल से होली खेलें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसे गुलाल से होली खेलना नहीं पसंद होता है जब तक पक्का कलर ना लगाएँ। और एक्चुअली इस दिन में बुरा भी नहीं मानना चाहिए हमें, अगर कोई होली खेलने हमसे आते हैं तो बस यही है मेरे साथ भी। तो हमारी फैमिली मेंबर्स में भी पक्का कलर वगैरह से हमने होली खेली है। आप देख सकते हैं, हाथों को देखकर आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हाथों का जो कलर है अभी तक नहीं छूटा है, जिसमें मैंने इसमें आप यकीन नहीं करोगे कम से कम 30 बार साबुन लगा लिया है, लेकिन हाथों का कलर नहीं गया है और फेस का कलर छूटा है नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, आपने अच्छे से होली का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट कर लिया होगा, और बस मैंने भी यही सोचा था नॉर्मल सी गुलाल की होली खेलूँगी, और अपने जो भी बड़े जो हमारे घर के बड़े होते हैं उनके मतलब पैर छूना, उनके मतलब धूप वगैरह देना होली को, बस ये करके और सिर्फ हमारे घर आ जाएँगे, उसके बाद में अपनी पढ़ाई को टाइम देंगे। लेकिन फंक्शन खत्म हुआ था शाम को, तो शाम को घर आए थे, तो कल पढ़ाई का टाइम मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकाल लिया था। सुबह मैं पढ़ के गई थी, मुझे पता था कि अगर हम होली सेलिब्रेट करने लग गए तो कहीं न कहीं हमें टाइम ज़रूर लगने वाला है। इसी तरह से मैं भले ही से 2 घंटे पढूँ, लेकिन मुझे थोड़ी-सी सैटिस्फाइड हो जाती हूँ मैं कि हाँ, मैंने पढ़ाई करी है, या फिर एक फेस्टिवल के पीछे मैंने अपना टाइम खराब नहीं करा है, इस तरह से मुझे लगता है। और अगर आपको मैं अपनी आदत बताऊँ ना, तो बस मेरा यही सीन रहता है कि हाँ, कि भले ही से हम फेस्टिवल वगैरह बनाएँ, क्योंकि ये सब हमारे कल्चर है, रीति-रिवाज़ है जिन्हें हम मानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमें हमारी पढ़ाई को करते रहना है। होली से पहले ही मैंने आपको एक व्लॉग में बोला था कि आप होली फेस्टिवल आराम से मनाना, खुश होकर मनाना, लेकिन फिर भी आप अपनी जो पढ़ाई है उसको आप नहीं छोड़ना। भले से आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करनी है आपको, क्योंकि हमें हमारी जो डेली कंसिस्टेंसी है ना उसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको आज मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। किसी को नहीं पता होता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ाई नहीं करनी है, कितने घंटे अदर काम करना है। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मैं अपना खुद का बताऊँ ना कि हाँ, हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। हाँ, हो सकता है हमारे 1 या 2 घंटे ज़्यादा हो जाते हैं पढ़ाई में, या कभी कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो कंसिस्टेंसी है ना वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो आपको मैं कहना चाहती हूँ कि जिनको भी लगता है कि हाँ, हम हमारी स्टडी को और घर के काम को और पढ़ाई को किस तरह से हम मैनेज करें, तो आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले हमारे पास में होते हैं पूरे 24 घंटे, आपको अच्छे से जानते हैं पूरा एक दिन में हमारे पास में 24 घंटे हमारे पास में होते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि कभी भी हमें हमारी जो पढ़ाई होती है ना वो घंटों में काउंट नहीं करनी है, लेकिन जिन एस्पिरेंट्स की कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है ना उनको इस तरह से घंटों में पढ़ाई थोड़ा करना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी, और जैसे कंसिस्टेंसी बनती है ना वो अपना टाइमर वगैरह हटा सकते हैं, या फिर अपने टाइम की जो लिमिट है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब तक कंसिस्टेंसी नहीं बनती है वो बोरिंग होने लगते हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, ध्यान कहीं भटक जाता है, किताबें सामने होती है लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। ऐसे एस्पिरेंट्स को मैं बताना चाहूंगी, आपको अगर अपनी कंसिस्टेंसी बनाकर रखना है ना, तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि आपकी जो 8 घंटे होते हैं ना वो आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को देने हैं ना। सबसे पहले आपको 8 घंटे अपनी पढ़ाई को देने हैं, और 8 घंटे आपको
अपने जो भी आपकी नींद वगैरह होती है वो भरपूर नींद लेनी है आपको, क्योंकि नींद भी हमारे लिए बहुत प्रॉपर ज़रूरी होती है। जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है उसको फ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। तो बस अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को बिल्कुल टेंशन फ्री करने के लिए हमें सोना भी ज़रूरी है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो 2 या 3 घंटे सोते हैं, लेकिन उनका जो नेक्स्ट डे होता है ना वो बिल्कुल बर्बाद सा ही समझो आप। ऐसा वो 2-3 दिन तक तो करते हैं, लेकिन अगले 3-4 दिनों के बाद में फिर उन्हें लगने लगता है कि कहीं न कहीं माइंड अपसेट हो गया है, उनका पढ़ाई में मन लगना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें तो डेली पढ़ाई करते रहना है और डेली कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि 8 घंटे हमें प्रॉपर सोना है, 8 घंटे हमें पढ़ाई करनी है। आपके पास में हो गए पूरे 16 घंटे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो बाकी के 8 घंटे बचते हैं उसके लिए हमारे पास में बहुत सारा काम भी रहता है। जैसे हाउसवाइफ वगैरह होती है, उनका घर का काम होता है ना? घर का काम होता है, प्लस उनका अदर जो भी काम होता है वो उनमें कर सकते हैं, है ना? और अगर मेल को अगर मैं कहना चाहूँ, है ना, तो उनको क्या होता है, जैसे खुद पर भी वो ध्यान दे सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे नहाना धोना, हमारा जो भी खाना पीना है, जो हमारा ब्रेक है, वो सब टाइम मिला के भी अगर आप 4-5 घंटे में अपने आप को कवर कर लेते हो, तो भी आपके पास में 3 घंटे और बचते हैं जिनको आप स्टडी में लगा सकते हो। इस तरह से आपके पास में स्टडी का टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेन मिला के मेरा एक ही मतलब है कहने का कि आपको 8 घंटे तो कम से कम पढ़ना ही है डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए। उससे ज़्यादा आप किस तरह से मैनेज करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो 6 घंटे सोना पसंद करते हैं, तो 2 घंटे आपके इधर से बच गए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर का काम जल्दी कर लेते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई में लगाते हैं फिर बाकी का बचा हुआ टाइम। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना जो भी खाना पीना, फ्रेश होना, नहाना धोना है, बहुत जल्दी कर लेते हैं और उसके बाद में बाकी बचे टाइम को पढ़ाई में लगाते हैं, अपनी पढ़ाई को करना, उनका रिवीजन करना, टेस्ट वगैरह देना। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो आपको बस यही कहना चाहूँगी, अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी में लाने के लिए या डेली रूटीन में लाने के लिए हमें ये वाला नियम फॉलो करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं 888। 8 घंटे स्टडी, 8 घंटे नींद और 8 घंटे हमारा अदर वर्क। उस अदर वर्क वाला टाइम भी आप स्टडी मैनेज कर सकते हो अगर चाहो तो, और जो नींद वाला आपका टाइम है वो भी आप स्टडी में लगा सकते हो, क्योंकि प्रॉपर 8 घंटे नींद हम नहीं लेते हैं। आपको अच्छे से पता है, हमारी एस्पिरेंट्स की लाइफ होती है, हमारे माइंड में बहुत सारी बातें होती है, थोड़ी बहुत टेंशन्स भी रहती है। वैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ टेंशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टेंशन रहती है हमारे माइंड में कि हाँ इतना सिलेबस है, इतना बाकी है, इतना हमें करना है, इतना हमारा हो चुका है, ये टॉपिक हमें पढ़ना है, इस टॉपिक का हमें टेस्ट देना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फ्रेंड्स बस आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये वाला नियम जो है वो फॉलो कीजिए, और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको अपना थोड़ा सा पढ़ाई का जो टाइमिंग है ना उसको आप बिल्कुल सेट कर लीजिए कि हाँ हमें इतने घंटे तो पढ़ना ही है, इतने घंटे तो हमें मैनेज करनी ही है, बाकी इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप आपने भी अपना होली का फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय कर लिया होगा। अब आपको अपना पूरा जो माइंड सेट अपनी पढ़ाई पर लगा देना है, क्योंकि जब भी होली का त्यौहार आता है तो हम फीमेल्स के पास में बहुत सारा काम होता है, जैसे कि घर में हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है ना। तो अब जैसे कि फागोत्सव होता है, उनमें भी कुछ लोग होते हैं जो जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसे भी एक तरह से सोन ही कहेंगे, ये भी हमारी सभ्यता कल्चर का ही हिस्सा है। तो बस कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हमें मानना जरूरी होता है, निभाना जरूरी होता है, उनको परंपराओं को मानना जरूरी होता है ना। तो बस अब हम उन सब से फ्री हो चुके हैं। गणगौर का फेस्टिवल है और शीतलाष्टमी है, ये 2 दिन है जिनमें हमारा थोड़ा टाइमिंग और वेस्ट होने वाला है, या फिर हम कहेंगे कि थोड़ा समय लगने वाला है। बाकी इसके अलावा फिर गणगौर के बाद में हमारे अभी तक कोई त्योहार नहीं होते हैं, क्योंकि देव सो जाते हैं, और गणगौर वो कहते हैं ना कि 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो सारे 30 त्योहार जो होते हैं गणगौर के बाद में नहीं आते हैं, फिर तीजों से स्टार्ट होंगे, जब तीज आएगी ना तब स्टार्ट होंगे सारे फेस्टिवल। तो उसी बीच जो शांति काल है ना उसमें हमें पढ़ना है, अच्छे से अपने आप को प्रॉपर टाइम देना है, हमें घर के काम में हमें टाइम लगाना है, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना है। तो फ्रेंड्स आई होप मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप लोग सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो और मेरे चैनल देखते हो, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपकी जो कमेंट्स होते हैं या फिर आपका जो साथ देना होता है, आपका जो सब्सक्राइब करना होता है ना, कहीं मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आप लोग कहते हो कि हाँ दी आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते हो, बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोचते हो। तो इसके पीछे एक वजह ये भी है कि मैं अपने मतलब खुद को है ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी रखना चाहती हूँ। बिजी जितना रखूंगी ना मैं उतना ही खुद पर ज़्यादा ध्यान लगा पाऊंगी और हर एक काम के लिए मैं अपना टाइम निकाल पाऊंगी। इसीलिए अब ये जो हम व्लॉग बनाते हैं ना, इसके लिए भी हमें टाइमिंग निकालना पड़ता है और इसमें भी टाइम खर्च होता है। मैं आपको पहले भी कह रही थी कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल ना बनाऊं, है ना, और बंद कर दूं, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं। लेकिन फिर कभी कभी मुझे लगता है कि क्यों ना जो एस्पिरेंट्स अपने लाइफ में बहुत उदास निराश हैं और लगता है कि हाँ किसी की व्लॉग देखने से उनकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बन रही है, नियमितता बन रही है, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव थॉट रखने लगे हैं, तो फिर मेरे व्लॉग आने चाहिए। ऐसा मैं खुद के बारे में सोचती हूँ, दूसरों के बारे में सोचती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि हाँ मुझे व्लॉग बना लेने चाहिए। छोटा जो भी वीडियो मुझसे बनता है, जितने भी समय का मैं बनाती हूँ, और ये सब मुझे बहुत खुशी देते हैं, मेरे लिए मोटिवेशन का
काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।